अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपके डेज भी अच्छे जा रहे होंगे। मेरा तो आज डे जो था ना वो काम करने में, खाना पकाने में बस ऐसे ही गुजर गया। और क्योंकि 2 दिन से ना मेरी सिस्टर ही काम कर रही थी घर में, थोड़ा बहुत जोर होता था। और सुबह नाश्ता कर मुझे वही बना के दे दिया करती थी, मतलब चाय वगैरह वो रख जाया करती थी, स्लाइस में बना लेती थी। तो मैंने सोचा आज मैं कर देती हूँ। आज मैंने पहले सारा घर को क्लीन आउट किया अच्छी तरह से। और उसके बाद जी यहाँ मैंने नाश्ता अपने हस्बैंड से पूछा। कहते मैंने पराठे और वैसे मैंने कीमा बनाया हुआ था। तो कहते नहीं मुझे ना तुम ये जी ऑमलेट दे दो। ये जैसे बंदा ज्वाइंट फैमिली में पीस के नहीं रह जाता, माँ की भी बातें सुनता है, बहन की भी सुनता है, बीवी की भी सुनता है। उसने माँ को भी राज़ी करना है, बीवी को भी करना है, बहन को भी करना है। तो बस जी मेरे मियाँ जी को ना वो वाला ऑमलेट चाहिए था। तो मैं कोशिश कर रही थी मिक्स मुक्स करने की। तो क्या कहते हैं, मतलब मुझसे तो हाफ फ्राई सही बनता है, ये नहीं बनता। ये जी उसके बाद जब सारे मिलके बैठते हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली में मस्के मुस्के बीवी को भी मार होते हैं, अम्मी को भी, बहन को भी। तो ऐसे डिप कर करके वो सीन हो रहा होता था। यहाँ जी मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आ रही थी। मतलब मुझे लिटरली ना कुछ 5 दिन हुए होंगे आए हुए। और मुझे बहुत बहुत शिद्दत से अम्मी याद आ रही है। क्योंकि जब पिछले साल मैं आती हूँ, जब भी आती थी शादी से पहले, तो मैं उनके साथ ही रहती थी 2 माह 3 माह 1.5 माह जितना रहे। तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और अम्मी अब्बू नहीं है। वरना माशाल्लाह इस घर में अम्मी की आवाज़ें और काम और अब्बू के साथ थोड़ी लड़ाई मोहब्बत। तो आज मुझे ना वो बहुत बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। और ये जुमा भी हो रहा था। यहाँ जी एहसान साहब जो थे ना वो जुमा पढ़ कर आ गए थे। या इस जगह में मेरे अब्बू बैठे होते हैं जुमा पढ़ के अपने दोस्तों के साथ। तो जब मैंने इनको बैठे देखा तो ऐसे मैं टेरेस पे खड़े होकर अब्बू से ऊपर बातें कर रही होती थी। मतलब बातें क्या, कोई ना कोई फरमाइश ही चल रही होती थी मेरी। आज हमने वहाँ जाना है, आज मैंने ये खाना है, आज हमने वो जाना है। तो इस तरह की बात चल रही होती है। मतलब आप मैं समझती हूँ बेटियाँ कितनी खुश नसीब है ना, कि वो माँ बाप के साथ हर तरह का लाड प्यार मोहब्बत देख लेती हैं। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और मैं समझती हूँ हाय जो बेटियाँ बहुत दूर भी आ जाती हैं उनका क्या बनता होगा। तो मतलब मुझसे तो ये 5 दिन की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। वरना मैं जब भी ऑफिस से आऊँ, ऑफिस जाऊँ ना जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मैंने चाहे यूनिफॉर्म में कोर्ट से वापसी पे, चाहे रात को, चाहे मेरी अम्मी सोई क्यों ना रही हो, मैंने उनको देख कर फिर घर जाना होता है। तो अब तो 5 दिन हो गए हैं और मैं तो बड़ी बेचैन हुई हूँ। मैंने तो आज फरमाइश की है अब्बू से कि आप लोग आ जाएं। तो देखें वो क्या कहते हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे। ये जी मैं कल ग्रोसरी लेकर आई थी ना जब, तो मैं चीटोस लेकर आई थी। अब चीटोस जो है ना वो मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का फेवरेट है। तो अब ये मैं अपने हस्बैंड से मांग रही हूँ, वो दे नहीं रहे। मगर फिर थोड़ा उन्होंने देना शुरू किए और जब जैसे ही मैंने खाना शुरू किए, मेरे हस्बैंड ने और स्पीड 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 मारी शुरू कर दी। मैंने थोड़े ज़्यादा लिए। तो उसके बाद मेरे मियाँ जी तो एक आ रहा है कर खाई जा रहे खाई जा रहे खाई। जब मैंने दोबारा हाथ आगे किया तो एक दिया। मतलब ये क्या बात हुई। पंजाबी का मुहावरा ना, वो कहते ने ना मूँह भी मंगी ते की हूँ मैं कवा मेरे ना था जो सीन सी। उसके बाद जी यहाँ से भी मुझे भूख बड़ी ज़ोर सी लगी हुई थी। मैंने ये जो सारी चीज़ें थी ना मुझे मेरी अम्मी ने कूलर में डाल के दी थी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा। तो ये नगेट्स जो भी कुछ है, कुछ मैंने खा लिए, कुछ पड़े हुए हैं। तो मैंने फिर सोचा पहले कबाब फ्राई करती हूँ, मैं कह रहने तो नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ। मैंने नगेट्स फ्राई करके ना खा लिया, मज़ा आया, आगे देखिएगा। तो मतलब मैंने अभी तक मतलब ये नगेट्स कुछ भी ऐसी चीज़ ना यहाँ से नहीं ली, क्योंकि अम्मी को पता था मैं ये सारी चीज़ें बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो जब मैं यहाँ आने लगी तो उन्होंने कूलर पैक किया हुआ था, कहती हैं ये लो ये ले जाना। बस मैंने अब्बू से छोटे मतलब कीमे की फरमाइश की थी। मैंने कहा वो आप दे दीजिए, क्योंकि उनको वो भी पता था कि मैं ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि माँओं के बगैर ना इंसान मतलब बेटियाँ बहुत मुश्किल से चल सकती हैं। तो अल्लाह ताला इनका साया हमेशा सलामत रखे। हर इंसान की अपनी जगह है, सास की, माँ की, ससुर की, बाप की, हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है। मगर ये जो माएँ हैं ना, इनका रुतबा अल्लाह ने ऐसा रखा होता है कि आप इंसान इनके बगैर बिल्कुल खाली है। इंसान को लगता है मैं सिर्फ सांस ले रहा हूँ, जी नहीं रहा। मतलब मेरी दुनिया बिल्कुल अब अनकम्प्लीट हो गई है, ऐसे लगता है।